जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको बिहार एसएससी, रेलवे या ऐसा कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से एक जो चैप्टर है जिसका नाम है पाइप और टंकी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा उन बच्चों के लिए जो हाल ही में किसी को एग्ज़ाम देना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम अपना दे रहे हैं। तो आइए यहीं से हम लोग जो इसके पुराने वीडियो भी मैंने बना चुका है तो वहाँ पे आप जाकर देखिए, आपको एक से एक क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये हम लोग पूरा पाइप और टंकी को पढ़ लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमने रेगुलर पढ़ के इसको पूरा ख़त्म कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी का भी बुक बनाएं, चाहे वो सगीर अहमद का हो, आर.एस. अग्रवाल हो या लुसेंट हो या ऐसे और भी कई बुक हैं जिसमें से पाइप और टंकी है, तो लगभग वहाँ से प्रश्न आपका सभी का सभी हल होने की संभावना रहेगी। तो आइए, हमने जो पहले दो वीडियो बना चुका है पाइप और टंकी पे, जिसमें से 31 तक के सारे प्रश्न हो चुके थे। अब है आज हमारा 32वां प्रश्न। तो 32वें प्रश्न की आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब नल भर जाना चाहिए उस समय देखा कि निकासी नली भी खुला हुआ है, वह अभिलंब निकासी नल को बंद कर देता है। उसके बाद 4 मिनट हौज भर जाता है। निकासी नल के द्वारा खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। समझते हैं। अच्छा प्रश्न है, यानी इसमें कह रहा है कि ए और बी क्लियर है। ई करता है 10 और ये करता है 15। अब देखा जाए तो इसका क्षमता जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। तो मान के चले कि अगर ये हौज है और हौज की बात किया जाए तो इसमें पानी कितना आ जाएगा भाई, तो बताइएगा कि सर पानी तो आ जाएगा इसमें 30 लीटर। कैसे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें जो पानी भराएगा वो कितना भरा जाएगा, 30 लीटर भरा जाएगा। दोनों नोज को एक साथ खोल देता है। तो इसका अगर 1 मिनट का कार्य क्षमता की बात करें, अगर ये मिनट में है तो 1 मिनट में हम लोग कितना भर सकते हैं, तो 3 भर सकते हैं। 1 मिनट में कितना भर सकते हैं, तो 2 भर सकते हैं। 1 मिनट में हम लोग 1 मिनट में हम लोग इसको भर सकते हैं 3 और इसको भर सकते हैं 2। तब हम लोग बात करेंगे कि अगर इसको मतलब नहीं देखा जाता तो ये कितना मिनट में भर जाता। अगर दोनों एक साथ अगर खोल देते तो हमारा कितना मिनट में भर जाता, तो हो जाता 30 और 3 और 2 5। तो हम देखते हैं कि 6 मिनट में ये पूरा टंकी भर जाता जब इसमें नल में छेदा नहीं होता तो। लेकिन जब ये छेदा को बंद करता है, नल को बंद करता है, तो 4 मिनट इसे और लग जाते हैं। कितना मिनट लग जाते हैं, 4 मिनट। पहले इसको 6 मिनट लग रहा था, लेकिन बंद करने के बाद 4 मिनट और लग जाते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना मिनट में भर गया होगा, 10 मिनट में। यहाँ तक समस्या है तो बताइए। अब 10 मिनट, तो अब बताइए दोनों चला होगा कि नहीं चला होगा। तो ए और बी जब दोनों चला होगा तो अब चला होगा 10 मिनट। 10 मिनट तक चला होगा ना। जैसे कि ए बी तो बंद किए, तो जब बंद किए नल को, जब बंद किए तो ऐसा थोड़ी ना कि 4 मिनट के बाद ये रुक गया होगा, ये भी चला होगा। तो टोटल ये चला है 10 मिनट। आप बताइए 10 मिनट जब चला तो 1 मिनट में हम लोग भरते हैं 3 और 1 मिनट में बी भरता है 2, तो टोटल भर देगा ये 5। तो यानी कर सकता है कि 50 लीटर ये पानी भरा जाएगा। लेकिन भराना कितना चाहिए था, आएगा कितना, 30 लीटर, लेकिन पानी भरा रहा है 20 लीटर। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पानी जो निकला होगा सी के द्वारा, उस सी के द्वारा मान के चले कि तीसरा नल है, मान के चले कि 2 ऐसे करके नल है, एक तीसरा नल है जो यहाँ से पानी को गिरा रहा है। तो आप बताइएगा कि 50 लीटर पानी भराता, 30 लीटर भरना ही है, तो बोलिएगा कि सर 20 लीटर तो बचा, 20 लीटर ना बचा। अब 6 मिनट बाद ऐसा थोड़ी ना था, वो तो जाके जब देखा 20 लीटर पानी इसमें मतलब ये निकला होगा, मतलब सी के द्वारा निकाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी ये तीनों चल रहा था, जबकि हमको इसके बारे में नहीं पता था। तो कितना मिनट तक चला है, 6 मिनट तक। भाई ये भी तो चला है 6 मिनट तक, इसका देखेंगे तो 6 मिनट। इसका कार्य क्षमता इतना आ गया।
अब कह रहा है कि अकेले इसमें जो पानी है 30 लीटर जो इसमें पानी है वो सी के द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए सी के द्वारा खाली करने में कितना लगेगा। तो इसका कार्य क्षमता से भागा दे देंगे 20, ये 6 नीचे है तो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। क्लियर है बातें। अब ई से कट जाएगा, ई से कट जाएगा कितना, 3 बार में 3 तिहाई 9, यानी 9 मिनट में इसको खाली कर देगा। सी के द्वारा 9 मिनट में से खाली कर देगा। राइट इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी है तो बताइए। बहुत अच्छे प्रश्न थे, अगर इसमें देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बिना आपको समझे हुए नहीं बना सकते हैं। आप सोचिएगा कि ट्रिक लगा के बना दे तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसमें एक बार लगातार किसी का वीडियो देखें, उसके बाद देखिए अगला है 33 नंबर प्रश्न है। 33 प्रश्न है कि 3 पाइप ए बी सी एक हौज के 6 मिनट में भरता है। 2 मिनट बाद चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद में 7 मिनट में पूरा भर देता है। तो सी के द्वारा तो हौज को भरने में सी अकेले कितना समय लेगा। यानी एक समझिए, एक मान लेते हैं कि एक हौज है। क्लियर है बातें। अब इस हौज में क्या हो रहा है कि 3 गो नल है, मान के चलिए भाई 3 ठो नल है, ऐसे 3 नल है। अब इन 3 नल में देखा जाए तो ये 3 नल पूरे 6 मिनट में इसको भर देता है। ये पूरे अगर देखा जाए तो ये कितना मिनट में भर देता है, तो 6 मिनट में भर देता है। मान लेते हैं नल ए, मान लेते हैं ए बी और सी, लेकिन 2 मिनट के बाद सी को बंद कर देता है। भर देता है 6 मिनट में, लेकिन 2 मिनट जब चलता है, 2 मिनट तक इसको जब चलाते हैं तो सी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। सी को क्या कर दिया जाता है, बंद। और ए और बी फिर 7 मिनट और समय लेता है और फिर इसको भर देता है। तो समझते हैं कि तीनों का देखें जगह कार्य क्षमता, तीनों का अगर देखें, तीनों का अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं 1/6। 2 मिनट तक इसको चलाया गया है तो हम लोग कह सकते हैं 1/3। तो आप बताइए कि इसमें शेष कितना बचा हुआ है। अब बताइए कि शेष कितना बचा हुआ। मान के चलिए 3 लीटर का क्षमता है और इतना भर चुका है, इतना नल आपका भर चुका है। अब इसमें से शेष कितना बचेगा, तो आप बताइएगा कि सर 3 में से 1 भर दिए तो बच रहा है 2, ये तो बच रहा है, कितना बच रहा है 2। अब इसी को भरने के लिए कौन आएगा, ए और बी। ए और बी जब आएगा इसी को तो भरने आएगा, और इसको कितना मिनट में भरेगा, 7 मिनट में। तो यही भरने ना आ रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर ए और बी है इधर गुना में, तो इन्हें आके आ जाएगा भागा में, इन्हें आके आएगा भागा में, यानी 2/21। 2/21। अब कह रहा है कि सी अकेले कितना समय लेगा, सी अकेले कितना समय लेगा। तो आप बताइए कि एक चीज़ आप हमको बताइए कि ए बी और सी इन तीनों का कितना है। तो बोलेगा कि सर इन तीनों का 1/6 तो है, और जब हमको ए और बी का जब पता है तो सी का नहीं निकाल देंगे। तो ए और बी का कितना है, 2/21 है, तो सी का निकाल दीजिए, सी का निकाल दीजिए। 1/6 ये प्लस है तो इन्हें जाके माइनस में, और सी का जो वैल्यू निकलेगा वो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो गया 7, और ये हो गया आपका 2, तो हो गया 4। घटाएंगे तो 3/42, इसको काट देंगे 1/14। तो ये आया कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का जो उल्टा होता है वो होता है समय। तो बोलिएगा कि सर इसका जो होगा वो 14 घंटा तो होगा, यानी 14 घंटा में सी खाली कर देगा। 14 घंटा में वो पूरे हौज को, मान के चले कि सी अकेले अगर काम करता तो कितना घंटा में खाली कर देता, 14 घंटा में खाली कर देता। तो ये था 33 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। आपको बताइए कि एकदम आसानी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे द्वारा इस प्रश्न को दोबारा देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को 15 एवं 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए गए और 10 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितना समय में भर जाएगा।
यानी कह सकते हैं कि अगर ये हौज की बात करते हैं, अगर हम लोग इस हौज की बात करते हैं तो इसमें 2 गो नल लगा हुआ है, 2 ठोकर नल लगा हुआ है, नल ए और नल बी काम कर रहा है। ये दोनों भरने का काम करता है यानी प्लस के सेंस में है, और एक जो नल है जो सी है वो खाली करने के सेंस में है। ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो इसमें देखा जाए तीनों को एक साथ खोल देते हैं। ई 2 गो भर रहता है, अभी खोलता है, ई मतलब खुला हुआ रहता है। तो जब देखते हैं ए और बी और एक सी है, ये दोनों भरने के सेंस में, ये खाली करने के सेंस में है। 15, 20 और एक आपका है 25। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो बोलिएगा कि सर जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 300 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो पानी आएगा वो 300 लीटर सर भरा जाएगा। पानी कितना भरा जाएगा? 300 लीटर। तो इसको 1 मिनट, मिनट में दिया हो घंटा, तो 1 घंटा में कितना लीटर भर सकते हैं? अगर ए चलेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो बोलिएगा कि सर इसका भर देगा 20। 1 घंटा में कितना लीटर भर देगा? 20। बी के द्वारा अगर भरा जाएगा तो बोलिएगा 15 दूनी 30। सी अगर बोलेगा तो ये भर देगा खाली। यानी 1 घंटा में सी जो है 12 लीटर पानी खाली कर देगा, 12 लीटर पानी खाली कर देगा। तीनों को 10 मिनट तक चलाया गया। तीनों की बात करें, तीनों यानी ए बी सी, तीनों को जब 10 मिनट तक चलाएंगे यानी कह सकते हैं कि 20 और 15 35। 35 में से जब 12 जाएगा, 35 में से जब 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 में से 12 जाएगा तो आएगा 23। 35 में से जब 12 जाएगा तो आ जाएगा कितना? 23 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में 23 लीटर ही पानी इसमें भरा जाएगा। लेकिन ये 10 मिनट तक लगातार चला तो कह सकते हैं कि 230 लीटर इसमें पानी भरा गया। यानी इसमें इतना पानी हम लोग भर चुके हैं, इतना पानी भर चुके हैं। कितना? 230 लीटर। तो 230 लीटर पानी भरा और हमको कितना लग चुका है? 10 घंटा लग चुका है। कितना लग चुका है? 10 घंटा। अभी भी शेष बचा हुआ है पानी, तो बोलिएगा कि सर शेष कितना पानी बचा हुआ है? तब बोलिएगा कि सर शेष जो है 300 लीटर पानी था और 230 भर दिए तो शेष 17 तो बचल हुआ है। यानी 70 लीटर तो और पानी बचा हुआ है। अब इसके बाद सी को तो बंद कर दिए, सी को बंद कर दिए तो यहाँ पर ही कौन काम करेगा? ए और बी, ए प्लस बी काम करेगा। और 70 लीटर पानी को भरने के लिए किसे लगा दिए? ए और बी को। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 35, क्योंकि यही दोनों काम कर रहा है। तो बोलिएगा कि सर 2 घंटा तो लगेगा। यानी जो 70 लीटर का जो पानी है इसको भरने में हमको कितना लग जाता है? 2 घंटा। तो बोलिएगा कि सर समय कितना लगेगा? तो जो टोटल समय है 10 और 2 12 घंटा तो लगा। समय कितना लग गया? 12 घंटा लग गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी का समस्या है तो बोलिए, किसी प्रकार से यहाँ से प्रॉब्लम है तब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न अगर बनाइएगा प्रीवियस ईयर का तो आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हम भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मज़ा आता है। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर। एक भरने वाला पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जाता है, ठीक है। एक अन्य खाली करने वाला 60 मिनट में खाली कर देता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाला पाइप खोल दिया गया, 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? यानी समझते हैं, यानी इस एक ड्रम बनाते हैं। देखिए हम चित्र इसलिए बार बार बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें एक जो है पाइप जो है ये भरने वाला पाइप है, याद रखिएगा। ये जो पाइप है ये आपका भरने वाला पाइप है। इस पाइप का हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ये कितना मिनट में भर देता है? तो बोलिएगा कि सर ए जो है वो तो 40 मिनट में भर दे रहा है, ए है जो 40 मिनट में भर दे रहा है। जबकि एक और पाइप है, ये खाली करने वाला भी पाइप है, इसका नाम देते हैं बी। ये कहता है कि 40 मिनट में भर देता है। कितना मिनट में भर देता है? ये कर देता है 40 मिनट में। आज समझते हैं कि इसमें टोटल पानी कितना भरा जा सकता है। तो ए और बी का जब लेंगे तो ई है 40 और ये है 60। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे
या तो ये हमको इस ड्राम की क्षमता निकल जाएगा कि ड्राम में कितना पानी आ सकता है। तो जब इन दोनों का लेंगे तो हो जाएगा कितना 120, यानी कह सकते हैं कि 120 लीटर इसमें पानी आ सकता है। इस ड्राम में कितना पानी आ सकता है? 120 लीटर पानी आ सकता है। यहाँ तक समस्या है तो बताइए 120 लीटर तो 1 मिनट में कितना भर सकता है? भरे वाला है खाली करे वाला है। 1 मिनट में भर सकता है कितना? तो कहिएगा कि सर 3 लीटर भरेगा। 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है? तो कहिएगा सर 2 लीटर तो खाली करेगा। इसमें काची घुमा रहे हैं 2 लीटर खाली करेगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि भरा तो जा सकता है 120 लीटर, लेकिन इसमें भरा हुआ है कितना? तो बोलिएगा जो ये भरा हुआ है तो भरा हुआ कितना? 120 का 2/3 हिस्सा भरा हुआ है। इससे जब इसको काटेंगे तो आएगा 40, अब 40 दूनी 80, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पानी है वो 80 लीटर तक भराल है। कहाँ तक भरा हुआ है? तो कहिएगा कि सर ये पानी जो है 80 लीटर मात्र भरा हुआ है। भरने के लिए कितना भर सकते थे? 120, लेकिन भरा कितना है? सिर्फ 80 लीटर मात्र भरा हुआ है। ठीक है, अब दोनों को खोल दिया जाए। कह रहा है कि खाली करने वाला पाइप को खोल दिया जाए तथा 15 मिनट बाद पश्चात बंद कर दिया जाए। खाली पाइप यानी कहने का मतलब बी खाली, इसको 15 मिनट तक खोल दिया जाए। तब 15 दूनी कर दीजिएगा 30, 15 दूनी 30, यानी 80 में से 30 लीटर आव पानी गिर गया, 30 लीटर आव पानी चला गया। तो अब बोलिएगा कि सर 30 लीटर चल गया तो अब भरा हुआ कितना है? तो बोलिएगा कि अब भरा कितना है? तो बोलिएगा 80 लीटर था, 30 लीटर खाली कर दिया, तो बोलिएगा कि 50 लीटर और भरल है, यानी 50 लीटर पानी आपका और आपका भरा हुआ है। तो बोलिएगा 50 लीटर जब भरा हुआ है तो खाली कितना है? तो एक चीज़ बताइए कि आपके पास 120 लीटर था, 120 लीटर में से आप 50 लीटर पानी भरा हुआ है तो खाली बोलिएगा तो आ जाएगा 7 5 12, यानी 70 लीटर अभी और भरना है। यानी इसमें से जब खाली हुआ तो 70 लीटर आपको और पानी इसमें डाल देना है। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोल दिया जाए, भरने वाला पाइप कौन है? ए है। अब इसको खोलेंगे तो 70 लीटर पानी है और भरे वाला को खोल दिए तो है कितना? 3। भरने वाला का 3 है ना है, तो इसका जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 23.1/3, 23 या 69 1 70, यानी यही आपका आंसर निकल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से बेसिक को हम लेकर चले हैं, और ये आपको, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रोकिए, दोबारा देखें और आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वीडियो को पॉज करें। मान के चले किसी का 32 नंबर प्रॉब्लम हुआ, 35 नंबर प्रॉब्लम हुआ, तो आप वहाँ पे जाइए, फिर से उसको वीडियो को देखिए, रिवाइज करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है ये सारे जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अब आते हैं 36वां नंबर प्रश्न की ओर। 36 कह रहा है कि यदि किसी टंकी के 1/3 भरे होने पर 40 लीटर पानी आता है, उसमें आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा? देखिए, टंकी की जो धारिता है, समझते हैं कि टंकी की जो धारिता है उसको हम मान लेते हैं कि x पानी आ जाता है, x लीटर आ जाता है। तो x का कितना भरा हुआ है? तो बोलिएगा कि 1/3 ही तो भरा हुआ है, और इस भरा हुआ का मान दिया हुआ है कि 80। और जब 1/3 भरा हुआ है, यानी मान के चलिए इतना भरा हुआ है, तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि सर 80 लीटर ही पानी भरल है। तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा 240, यानी इसमें कितना पानी आ सकता था? 240 पानी आ सकता था, 240 पानी। लेकिन ये आधा ही भरा हुआ है, तो आधा जब भरा हुआ है, आधा कहने का मतलब इतना भरा हुआ है, तो आप नहीं बता दीजिएगा कि 240 का आधा कितना होता है, यही ना भरल है। तो इससे काट देंगे, यानी 120 लीटर भरा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर कितना भरा हुआ है? 120 लीटर भरा हुआ, आधा भरा हुआ था। अब देखिए 37वां जो प्रश्न है, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है, जबकि बर्तन 1/4 भरा है यानी जल से भरा है, उसका वजन 5.25 kg है, तो खाली बर्तन का वजन कितना होगा? खाली बर्तन का वजन कितना होगा? तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम
जल का जो वजन है, जल को अगर हम x से सूचित करें और बर्तन को हम लोग y से सूचित करें, जल को कितना से सूचित कर देते हैं x से और बर्तन को यह कर देते हैं, तो ये कह रहा है कि दोनों जब भर जाता है यानी जल भी है और बर्तन है तब इसका जो वजन है 16.5 kg है। अब इसमें से कहा जा रहा है कि जो बर्तन है, बर्तन वो जल का कितना है 1/4 है और इसका जो वजन है वो है 5.25 है। क्लियर है, क्योंकि भरा हुआ है तो भरा हुआ है तो किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, तो जल को तो माने हैं x। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कि इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 4x और ये पूरा हो जाएगा आपका सॉरी, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x + 4y = 5.25। क्लियर है इतना दूर तक। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, 5 के 20 और 1 21, तो इसका हो जाएगा x + 4y = 21 आ जाएगा। यहाँ तक इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो बताइए। ये समीकरण आपका फर्स्ट है और ये समीकरण आपका सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। चलिए अब दोनों को एक जगह पे लाते हैं। x + y बराबर जो है वो 16.5 है और x + 4y बराबर जो है वो है आपका 21 है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है बर्तन का वजन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा बर्तन यानी y का पूछा जा रहा है, तो हमारा x का तो ऐसा ही बराबर है, खाली चिन्ह को चेंज कर देना है भाई। तो चिन्ह को चेंज कर दिए, चेंज कर दिए, चेंज कर दिए। क्लियर है, जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो आएगा -3y। और जब यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं क्या कितना आया, -3y आया। अब बताइए 21 में से 16 जाएगा तो बताइए कितना आएगा, 5, तो ये हो जाएगा आपका 4.5। लेकिन ये किस चीज़ में आएगा, तो बोलिएगा कि सर ये है बड़ा, ये है छोटा, तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, यानी y का जो वैल्यू निकलेगा वो 1.5 kg निकलेगा। y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1.5 kg। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बर्तन का जो वजन है, किसका, बर्तन का जो वजन है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए बर्तन के बाद आ जाइए 38 नंबर। 38वां जो है कह रहा है कि किसी टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है जिसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। 30 लीटर जैसे ही पानी निकालते हैं तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता क्या है। जैसा ही 30 लीटर पानी निकाल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये अगर बर्तन है, ये अगर टंकी है और टंकी का कितना भरा हुआ है, तो बोलिएगा कि सर टंकी जो है 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, यानी इतना आपका 3/4 भरा हुआ है। अब एक में से जैसा ही 30 लीटर पानी निकाल देते हैं, कितना लीटर, 3 लीटर, 30 लीटर, तो पूरा टंकी खाली हो जाता है, पूरा तो मतलब शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टंकी की जो धारिता है वो 1 यानी 1 लीटर पानी आएगा, तो x का 3/4 बराबर 30, तो ई से ही कट जाएगा तो आ जाएगा 10, तिरछा मल्टीप्लाई होगा यानी 40 लीटर। यानी इसमें पानी कितना आ जाता है, 40 लीटर पानी आएगा, 40 लीटर पानी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ में आया होगा। अब आते हैं 39। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटा में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी पाइप से 10 मिनट जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को कितना समय लगेगा। जैसे मान के चले कि अगर ये टंकी है, भाई साहब समझिएगा कि जब ये टंकी है तो अगर 2 पाइप ऐसे लगा दिए, 2 पाइप अगर इसको हम ऐसे लगा दिए, तो 2 जब पाइप लगाते हैं तब ये टंकी कितना समय में भर जाता है, 10-12 घंटा में भर जाता है। ये भर जाता है आपका 12 घंटा समय लेता है और पूरा टंकिया भर जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि इसका जो है, इसका ए मान लेते हैं टंकी और टंकी बी नल ए और नल बी मान लेते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि नल ए एक से 10 मिनट ज़्यादा लेता है तो इसको मान लेते हैं x, तो x - 10 हो जाएगा। 10 मिनट कम ले लिया, ज़्यादा ले लिया। पहला बोला ना जी, क्या बोला, पहला यही बोला कि दूसरा से
एक पाइप दूसरा से 10 मिनट जल्दी ले लिए। अगर इसको अगर देखा जाए, अगर इसकी क्षमता की बात करें तो एक बराबर x माइनस 10 प्लस एक बराबर x बराबर 1/12। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। तकलीफ का बात हो जाएगा कि जब दोनों को लेंगे तो इसका सबसे पहला जो है वो ऑप्शन पे काम करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका 15 है, 10 है, 20 है और 30 है। हम ऑप्शन बात करते हैं 20 पे लेते हैं। अगर हम इसमें 20 रखेंगे और 20 में से 10 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10 प्लस कितना रखे थे 20। तो हमारे काटने छाटने के बाद कितना आना चाहिए 1/12 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर इन दोनों का एलसीएम 20 तो होगा। ई कितना बार में, एक बार में। ई कितना बार में, 2 बार में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3। तो क्या ये कट जाएगा और कटने के बाद क्या हमारा 1/12 मिलेगा, नहीं। तो बोलेगा कि सर ये ऑप्शन जो है 20 ये गलत है, ऑप्शन 30 रखेंगे। तो 30 जब रखेंगे तो 30 हुआ यहाँ और 10 घटाएंगे तो हमारा मिलेगा कितना 20 और यहाँ हो गया 30। अब 1/12 हमको लाना है। अब 1/12 जब लाना है तो देखिए आ क्या जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 यानी 5/60 यानी 12/60। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा 1/12 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बोलिएगा कि सर ये जो आंसर है 30 एकदम सही है। आंसर जो 30 है वो बिल्कुल एकदम सही है। यानी आंसर नंबर आपका, आंसर नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चालीस है कि पानी से भरी 12 बाल्टियाँ एक टंकी को भर सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इसी प्रकार इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाला कितना बाल्टी चाहिए। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर ये है, ध्यान दीजिए, अगर ये है और अगर हम इसमें 12 को बाल्टी लगा दें, कितना बाल्टी लगा दें, 12 को बाल्टी लगा देंगे, तब ये टंकी पूरी की पूरी भर जाती है। लेकिन अगर ये बाल्टी में देखा जाए तो पानी कितना आ रहा है, तो पानी बोलिएगा कि 13.5 लीटर तो पानी आता है। सर कितना आता है, 13.5 लीटर। तो कह रहा है कि एगो ऐसन 9 लीटर वाला बाल्टी से अगर इसको भरें, कितना लीटर वाला, 9 लीटर वाला बाल्टी से भरे तो कितना बाल्टी चाहिए। 9 लीटर वाला बाल्टी से भरेंगे तो कितना। तो आप ये इस पे बना सकते हैं कि 12 को बाल्टी है और 13 पॉइंट इतना है, 13.5 है। इसी प्रकार से के को बाल्टी चाहिए किसको भरने के लिए, तो ये 9 लीटर वाला, मतलब 9 लीटर पानी आने वाला के को बाल्टी चाहिए। तो आप बोलिएगा कि 9 लीटर पानी वाला के को बाल्टी चाहिए, तो आप इसको काट सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, ई से ही कट जाएगा कितना बार में। तो बोलिएगा कि सर ई से ही जब कटेगा तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 15 निकल जाएगा। अब 15 से जब इसको काटेंगे तो 3 पछे 2 पछे, ई से कट जाएगा 6 बार में, 18। यानी कह सकते हैं कि हम लोग इसको भरने के लिए के को बाल्टी चाहिए तो 18 को बाल्टी चाहिए। यानी 18 को बाल्टी रहेगा तो आपसे इसे पानी भरा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो निकल के आएगा वो निकल जाएगा आपका बी। यहाँ से किसी को तकलीफ है तो बताइए, 12 को बाल्टी से भरते हैं जिसमें पानी आता है 13.5 लीटर। 40 हो गया। 41 देखते हैं। 41 कह रहा है कि डी व्यास वाले एक पाइप से कोई पानी की टंकी 10 मिनट में खाली की जाती है। 2D व्यास वाले से उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। मान लिया जाए कि क्या है, ये पाइप है तो एक टंकी है। समझते हैं बात को कि अगर ये टंकी है और इस टंकी को अगर हम लोग खाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए कि अगर हम इसको खाली कर रहे हैं इसको से, इसका जो व्यास है, तो आप किसी भी टंकी का जब देखिएगा व्यास, नल का जो व्यास होगा तो नल का व्यास ये वाला होगा, यही ना होगा नल का व्यास। अब इस नल का व्यास जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है डी दिया हुआ है, इसका व्यास डी दिया हुआ है। कह रहा है कि जब मोटका से जब खाली करेंगे, वहाँ मोटा पाइप लगा दिया, मान के चलिए
कि एकदम खूब मोटा इसे पाइप लगा दिया, 2D वाला लगा दिया पाइप। कितना वाला लगा दिया? 2D वाला लगा दिया, यानी एकदम खूब मोटा पाइप लगा दिया, इतना मोटा। तब इससे पानी है, इसका व्यास कितना है? तो इसको कहिएगा कि सर इसका जो व्यास है वो है 2D और इसका व्यास कितना है? D है। तब इससे पानी कितना समय में खाली हो जाएगा? तब इससे समय कितना खाली होगा? लेकिन इससे खाली करने में कितना लग जाता है? तो कहिएगा कि सर इससे खाली करने में 40 मिनट तो लगता है। इससे खाली करने में कितना लग जा रहा है? 40 मिनट। तो इससे खाली करने में लग रहा है 40, तो इससे खाली करने में कितना लगेगा? यही प्रश्न है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए कि जब इसका व्यास है तो हम लोग कह सकते हैं कि जब इसका व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? तो कहते हैं कि d का आधा तो होता है, व्यास का आधा तो होता है त्रिज्या। अब इसका अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो इसको भी बोलिएगा कि सर व्यास का आधा तो होता है, तो इसी से कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? अब देखिए, अब एक आपको ये इस तरह का जो एरिया दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई रहा है, तो गोल जो है वो क्या है? तो बोलिएगा कि सर ये वृत्त तो है। क्या है? वृत्त। तो ये वृत्त ना है यहाँ पर ही, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पायर स्क्वायर। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पायर स्क्वायर करते हैं, अब इसका भी तो कर देते हैं, दोनों तो वृत्त ही है, तो इसका अगर क्षेत्रफल करेंगे तो ये भी पायर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। बोलिएगा सर आर आर से काट दीजिए, लेकिन आर का वैल्यू दोनों का अलग है। इसका जो वैल्यू है ये है इतना, और इसका जो वैल्यू है वो है कितना? तो बोलिएगा कि सर इसका वैल्यू जो आल है डी आल है। इसका वैल्यू कितना आल है? डी आल है। हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ में आया? अब देखा जाए जब इसका निकालेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर बटा 4। इसका निकालेंगे तो डी स्क्वायर, नीचे में एक हम लोग लगा सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इससे ही कट गया तो हमारे पास जो आया वो 4 आ गया। अगर इसकी क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता हमारा कितना आएगा? 1:4 आ जाएगा। तो हमको पूछ रहा है समय, पूछा जा रहा है समय ना पूछ रहा है कितना, हाँ कितना लगेगा, ठीक है। तो अगर समय की बात करते हैं तो आपको पता है क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय, यानी 4:1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए समझने में कोई तकलीफ है तो बोलिए, एकदम आसान तरीके से आपको समझाया गया है। तो ये हो गया आपका 41। अब आते हैं 42, और 42वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। पाइप की त्रिज्या वाले वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी की प्रवाह की दर अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेमी और 4 सेमी व्यास वाले दो पाइप की प्रवाह का अनुपात क्या है? तो देखिए व्यास की बात कहा है, जैसे मान के चलिए कि अगर ये है और एक इधर से खाली हो रहा है, खाली कर रहा है कि भर रहा है, प्रवाह की बात कर रहा है। अब इसमें देखा जाए तो अगर हम त्रिज्या की बात करें, व्यास इसका दिया हुआ है, पाइप अगर 2 गो है, भर रहा है कि खाली कर रहा था? खाली कर रहा है। भर रहा है कि खाली कर रहा है? तो अब देखा जाए 2 व्यास पूछा जा रहा है, तो आप बताइए इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो इसका आर जो है वो आर है 2 सेमी, और इसका जो आर है वो है आपका 4 सेमी। 2 सेमी और 4 सेमी आर है, आर नहीं है व्यास वाले, हाँ आर है। तो देखिए अगर इसकी व्यास की बात करेंगे तो व्यास अगर पहलका की बात करें और सेकंड वाला की बात करते हैं तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? आर का दुगना ही तो होता है, आर का दुगना। तो आर का दुगना 2 गुने 2 और 4 गुने 2, 4 गुने 2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4, अब इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, अब इसका 8 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कह रहा है इसको प्रतिलोमित बदलता है, प्रतिलोमित बदलता है, तो इसको जब बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। लेकिन बशर्ते इसके वर्ग दिया हुआ है, अगर इसको वर्ग करेंगे तो, अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वर्गों का पूछा जा रहा था। अब आइए हम लोग 43 नंबर लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, इस क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है, तो अच्छे से समझते हैं। और आइए 43, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोले रहे तथा बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितने समय में भर जाएगी? यानी इसका प्रश्न का कहने का जो तात्पर्य है कि 3 गो इसमें नल लगा हुआ है, 3 गो इसमें नल लगा हुआ है। कितने नल लगा हुआ है? 3, 12, 15, 20, 12, 15 और 20 इतना घंटा में भर सकते हैं। अगर ए अगर 12 मिनट तक चलेगा, 12 घंटा तक चलेगा तो इसको भर देगा। चाहे बी अगर 15 मिनट तक चलेगा तो इसको भर देगा। सी अगर 20 मिनट तक चलेगा तो इसको पूरा भर देगा। तो कहा जा रहा है कि ए पूरे समय के लिए खोल दिया जाए तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए किया जाए। तो अगर देखा जाए ए, बी और सी, तो ए है 12, 15 और 20। अब तीनों का देखा जाए तो एलसीएम जो है हमारा कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। इसमें जो पानी की जो क्षमता आएगी वो 60 लीटर इसमें भरा जाएगा। तो अगर हम घंटा में है ना, हाँ घंटा में, तो 12 है तो 12 1 घंटा में कितना भारी पानी भर सकता है? तो 5, 4 और 3। ए सबके साथ रहता है, यानी कहने का मतलब कि इसके साथ बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। इसी तरह का प्रक्रिया आगे की ओर चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ के बाद जो हो रहा है वो बार बार रिपीट होते जाएगा। अब हमको भरवाना है यहाँ तक, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है। तो आप बताइए कि 1 मिनट में बात करते हैं, 1 घंटा, घंटा में दिया तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में बी और सी चल रहा है, तो बोलेगा कि 1 घंटा में 9 लीटर तो भरेगा। फिर बोलेगा कि सी, तो ई कितना भर जाएगा? तो 5 और 3 8 तो भरेगा। तो कहिएगा कि सर 2 घंटा में जो पानी भरा रहा है वो 8, 5, 17, 9, 5, 17 लीटर तो पानी भरा रहा है। कितना लीटर भरा रहा है? 17 लीटर। लेकिन हम लोग को भरना है 60 लीटर। तो आप इसको इसके करीब ले जाइए, यानी अगर हम लोग देखें तो 17 या 51, अगर ये 3 बार प्रक्रिया लगातार होगा, 3 बार प्रक्रिया लगातार होगा तो 6 घंटा में जो पानी है वो 51 लीटर भरा जाएगा। 6 घंटा में पानी जो है 51 लीटर भरा जाएगा। अभी भी हमको 9 लीटर भरना है पानी। तो 9 लीटर भरने के लिए अब काम पे कौन लगेगा? अब लगेगा ए और बी लगेगा, ए और बी लगेगा। और ए और बी 1 घंटा में कितना पानी भर देता है? तो 9 लीटर तो भरता है, तो 9 लीटर भर देता है ए और बी। यानी टोटल पानी जो आपका भरा जाएगा वो 7 घंटा में पूरा आपका 60 लीटर पानी भरा जाएगा। भाई ई जब दोनों है तो 9 लीटर बचला ही है, 1 घंटा में 9 लीटर भरवे करता है। यानी 1 घंटा में पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? 9 पूरा 60 लीटर। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपने देखा पूरे आपने पाइप और टंकी का 1 से लेकर 43 प्रश्न जब देखे तो उसमें कहीं भी आपको मिस्टेक हो या कहीं भी आपको नहीं समझ में ऐसे प्रश्न आते हों तो आप बेशक कमेंट के माध्यम, एक ही माध्यम तो बचा हुआ है कमेंट का माध्यम, उससे पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर लग रहा है कि नहीं क्लास जाके पढ़ना चाहिए तो हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है और आप हो सकते हैं तो आप हमारे इस नंबर से जुड़कर हमारे साथ ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पास आइए, अगर बिहार के अगर नज़दीक में पढ़ाई लिखाई करते हैं औरंगाबाद के आसपास, तो आप हमारे इस नंबर से संपर्क करके आप हमारे ऑफलाइन भी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें ईमानदारी पूर्वक और आगे की क्लास फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।